राधे राधे। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सनातन शंखनाद। यह एक ऐसी पहल है जो हम सबको जागरूक करेगी, जागरूकता का बीज होगी। आने वाली पीढ़ियां धर्म को केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में जीते हुए देखें। सनातन शंखनाद की इस विशेष श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में हम आपके साथ तार्किक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से संवाद स्थापित करेंगे और उन तमाम विषयों पर जिन्हें आज के युग में अधर्मियों द्वारा विकृत किया जा रहा है। सनातन शंखनाद की यह पहल एक विशाल सनातन बोर्ड की स्थापना की दिशा में पहला कदम है और आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस पवित्र यात्रा की प्रथम कड़ी में हम प्यारे बांके बिहारी को समर्पित कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर इस दिव्य यज्ञ में सहभागी बने और सनातन धर्म की गौरव गाथा को पुनः विश्व पटल पर स्थापित करें। जय श्री कृष्ण, सनातन धर्म की जय। आज हर एक और यही चर्चा है, वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर का भविष्य क्या होगा। गवर्नमेंट जो चाह रही है वो अपने हिसाब से चाह रही है, हम लोग अपने हिसाब से चाह रहे हैं। क्या यह विकास या परंपरा से छेड़छाड़? जो लोग देश विदेश से जो देखने आते हैं, ब्रज गलियां देखने आते हैं, कुंज गलियां देखने आते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये बहुत सही है क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, रास्ते छोटे छोटे, इस चक्कर में जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी वगैरह निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए गलियों को चौड़ी होना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की ये लीला स्थली है। यहाँ 7 प्रमुख ठाकुर जी प्रतिष्ठित हैं जिन्हें 7 ठाकुरों के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे हमारे वृंदावन के सबसे प्रिय नटखट, बड़े चुलबुले, सबके प्यारे और परम दयालु, परम कृपालु श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की, जिनकी एक झलक पाने के लिए लाखों भक्त वृंदावन की गलियों में उमड़ पड़ते हैं। बिहारी जी की ये जो छवि है ये साधारण नहीं है। वे स्वयं राधा और कृष्ण का एकाकार रूप स्वरूप हैं। वो जो कृष्णम नारायणम वंदे, जो साक्षात भगवान राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपणम, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं। वे त्रिभंग मुद्रा में झुके हुए हैं, मुस्कान में मोहगता, आंखों में करुणा लिए हर भक्त से कह रहे हैं, आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। आज हम सिर्फ उनकी महिमा की ही नहीं बल्कि उस जरूरत की भी बात करेंगे जिसने हमें बांके बिहारी के मंदिर में कॉरिडोर की ओर सोचने पर विवश किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार तीर्थ स्थलों पर अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है। उज्जैन में महाकाल में कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर जैसे उदाहरणों से हम प्रेरणा ले रहे हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रतिदिन 40,000 से 60,000 भक्त आते हैं। त्योहारों में जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, होली का उत्सव और अक्षय तृतीया इत्यादि पर तो कोई गिनती ही नहीं कि वहाँ 1 लाख आएंगे कि 10 लाख आएंगे कि 5 लाख आएंगे कि 2 लाख आएंगे। ये और भी अधिक हो जाती है। सकरी गलियों और सीमित जगह के कारण वहाँ पर थोड़ी सी धक्का मुक्की भी, अव्यवस्था भी होती है, जो कि इतनी बड़ी संख्या होगी तो कहीं भी हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं की अनुपलब्धता, मंदिर के आसपास की गलियों का बहुत सक्रिय होना, ऐसे में एम्बुलेंस, दमकल वाहन, पुलिस या मेडिकल टीम किसी भी आपात स्थिति में भीतर तक नहीं पहुंच पाती। कॉरिडोर बन जाने से आपातकालीन प्रवेश निकास सुगम हो जाएगा। दर्शन और निकास की सुव्यवस्थाएं, मार्ग इस समय एक ही प्रवेश का निकास का मार्ग है, एक ही मार्ग है। एक से प्रवेश करो, दूसरे से निकल जाओ, जिससे ज़्यादा भीड़ होने से उलझन और भगदड़ का खतरा बना रहता है। दर्शन अनुभव को आधुनिक सुरक्षित बनाने का उद्देश्य है, जिसे लेकर कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। मंदिर में कॉरिडोर निर्माण जैसी नई योजनाएं आ रही हैं तो गोस्वामी समाज भक्तों की भावनाओं को, मंदिर की परंपरा और धार्मिक गरिमा की रक्षा के लिए आगे आ रहा है। ठाकुर जी हमको एक निधि के रूप में मिले हैं जिनकी सेवा पूजा का अधिकार, उनकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, जिसकी जिम्मेदारी हम पिछले 500 सालों से निभाते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य कि आधुनिकता के साथ संस्कृति और परंपरा की भी
सुरक्षा की जाए, उसे संरक्षित किया जाए। गोस्वामी समाज बांके बिहारी जी के वह केवल सेवक नहीं बल्कि उनके भक्तों के लिए वे मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं। उनकी सदियों पुरानी सेवा परंपरा ने ही वृंदावन में इस मंदिर को इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता और इतनी लोकप्रियता दी है। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। इस भावना को समझने की जरूरत है सरकार को। ये उनका निज घर है, उस निज घर को छेड़छाड़ करने की कदापि व्यवस्था सरकार को या किसी अन्य को भी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी समाज को बांके बिहारी जी की सेवा, स्थापना, परंपरा के रक्षक के रूप में जाना जाता है। स्थापना की आधारशिला स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने रखी। जो गोस्वामी परिवार की नींव स्वामी श्री हरिदास जी ने रखी है, जो स्वयं श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और बांके बिहारी जी के प्रकट करने वाले हैं। स्वामी जी ने निधिवन में भजन पूजन करते हुए भगवान को साक्षात्कार किया था और उन्हीं की कृपा से बांके बिहारी जी जो है वहाँ पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुए, जो कि आज हमें जिस छवि के रूप में, मूर्ति के रूप में हमको दर्शन देते हैं। मंदिर की देखरेख और निर्माण 1864 में स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा से जुड़े गोस्वामी जगन्नाथ जी ने श्री बांके बिहारी जी के लिए वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक मंदिर का पूजन, सेवा प्रबंधन व्यवस्था गोस्वामी समाज के हाथों में है। सेवायत सेवक के रूप में भूमिका में गोस्वामी समाज के सदस्य ठाकुर जी की सेवायत होते हैं, जो भगवान को भोजन, वस्त्र, आरती, भोग, विश्राम, शयनात्री आदि आदि में ध्यान रखते सभी प्रकार की सेवाओं में वो रत रहते हैं। ये सेवा गोस्वामी समाज परंपरा द्वारा निर्धारित की जाती है। नियम और परंपराएं संयोजना श्री बांके बिहारी मंदिर की कई अनूठी परंपराएं हैं। जैसे कोई घंटी नहीं बज जाता, दर्शन के समय जो वहां पर पर्दा बार बार किया जाता है, हटाया जाता है, ये सिर्फ आपको बिहारी जी के मंदिर में देखा जाएगा और कहीं नहीं। भगवान की यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती, साल में मात्र एक बार ही होती है। इन सब नियमों की देखरेख गोस्वामी समाज ही करता है, क्योंकि ये परंपराएं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर आधारित हैं। गोस्वामी समाज को भय है कि कॉरिडोर योजना मंदिर को सरकारी नियंत्रण में ले जाएगी। इससे भी उनकी पारंपरिक सेवाएं, व्यवस्थाएं, नियम, निष्ठाएं और हनन होगा, उनकी निष्ठा पर हनन होगा। उससे उनकी निष्ठा, परंपराएं प्रभावित होंगी। निधिवन और लीला स्थलों का हनन, प्रस्तावित निर्माण कुछ ऐसे क्षेत्रों से सटा हुआ है जिन्हें वे अत्यंत पवित्र लीला स्थल मानते हैं, जैसे निधिवन, सेवायत आवास आदि। उनका तर्क है कि यदि यहाँ खुदाई का निर्माण होता है तो वातावरणीय संतुलन, आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। बिना संवाद योजना लागू करने का आरोप। गोस्वामी समाज कहना है कि कॉरिडोर योजना तैयार करने से पहले उनसे कोई औपचारिक परामर्श नहीं लिया गया। गोस्वामी समाज विकास के खिलाफ नहीं है, वे आस्था को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। वो विकास चाहते हैं आस्था के साथ। कोर्ट में भी गोस्वामी समाज की दलीलें। गोस्वामी समाज ने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर का फंड भगवान की सेवा के लिए है, सरकार के सड़कों के निर्माण के लिए नहीं है। वे चाहते हैं कि मंदिर का फंड का उपयोग न तो और निर्माण में मंदिर की सीमा से दूर हो और न किसी कार्य से उनकी सहमति लिए बगैर कहीं भी उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या रही? संतुलन की सलाह। प्रयागराज हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को परियोजना आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन मंदिर के फंड को न छूने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर फंड का उपयोग हो सकता है, बशर्ते जमीन भगवान बांके बिहारी के नाम पर ही निगरानी एवं वशिष्ठ वैष्णव अधिकारी द्वारा की जाए। धर्म का मूल लोकहित। चाणक्य सिद्धांत। चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। धर्म का उद्देश्य है जन कल्याण और राज्य उसका माध्यम है। तो अगर कॉरिडोर से भीड़ प्रबंधन सुधरे, दुर्घटना रुके, वृद्ध, दिव्यांग और महिलाएं सुरक्षित रहें, तो यह तो राज्य धर्म के तहत उचित कार्य है। लेकिन पुराने मंदिर
ढाए जाएं, गोस्वामी समाज या भक्तों के बिना संवाद के निर्णय लिए जाएं, या राधा कृष्ण के लीला भूमि निधिवन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जाए, तो यह चाणक्य नीति के विरुद्ध होगा। यह नीति नहीं, यह राजनीति का हस्तक्षेप कहलाया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा कि गोस्वामी सेवायत परिवार से, उन सभी श्रद्धालुओं से खुलकर संवाद करे जो आज इस योजना को लेकर दुविधा और असमंजस में है। सिर्फ निर्माण नहीं, विश्वास भी जरूरी है। आइए मिलकर समाधान की राह चुनें, जहां परंपरा बचे और सुविधा भी बढ़े। और ये बात मेरी तरफ से है। आप सबने देखा था 16 नवंबर 2024 को भी हम सब ने आप सबके प्रयास से एक सनातन धर्म संसद बुलाई थी दिल्ली में। 27 जनवरी को भी धर्म संसद बुलाई थी महाप्रयागराज में, कुंभ में। किस लिए? हम सब ने कहा था कि हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता किस लिए है? इसीलिए है क्योंकि जब जब मंदिरों के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, आज हमारी सरकारें हैं तो हमारे हिसाब से पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगी, लेकिन जब कल सरकारें बदलेंगी, अधिकारी कुछ और होंगे, तब हमारे मंदिरों की सेवा का हाल क्या होगा? हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। इसलिए सनातन बोर्ड का होना परम आवश्यक है। जिस मंदिर की सेवा हमारे धर्माचार्य, वहां की परंपराएं, उनके संरक्षण में चले और मंदिर, सभी मंदिर सरकारों से मुक्त हो। सरकारों से मुक्त इसलिए होने चाहिए क्योंकि सनातनियों का जो मंदिरों में धन चढ़ रहा है, उससे सनातनी मर्यादाएं, उससे सनातनी परंपराएं आगे बढ़ें। आप भी चाहते होंगे कि हमारे बच्चे रामायण जाने, हमारे बच्चे गीता जाने, हमारे बच्चे वेद जाने, हमारे बच्चे पुराण जाने, हमारे बच्चे धर्म की सारी मर्यादाओं को जाने और शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या को भी जाने। यह तब संभव होगा जब सनातन बोर्ड बनेगा और सारे मंदिर इस सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे और उस धन का सदुपयोग, गौशाला इत्यादि, गुरुकुलम इत्यादि, और ये जितने भी धन का सदुपयोग होगा, मंदिर के बाहर चाहे कितनी भी सरकारें निर्माण करें, लेकिन मंदिर के भीतर सिर्फ पुरानी परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।